लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट से उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट को बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका पैसा ऐसी जगह फंसा रहे जहां उन्हें नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। लेकिन ये एक बड़ी गलती है। अब आप पूछेंगे इसमें गलती क्या है, क्यों निवेशक ऐसे निवेश को जारी रखे जहां रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो क्यों आपको जारी रखना चाहिए, आपको समझाते हैं वीडियो में आगे। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इसे बदलना बहुत आसान रहता है। मान लीजिए आप एक स्कीम ए में निवेश कर रहे हैं जिसका प्रदर्शन 6 महीने से वैसा नहीं है जैसे आपने इसे सोचा था, और अब आप क्या करेंगे, आप अपनी मंथली सिप को बंद कर देंगे और स्कीम बी या स्कीम सी में आप ये मंथली सिप शुरू कर देंगे। एक फंड से दूसरे फंड में जब आप इस तरह से अपने निवेश को बदलते हैं तो ये कहलाती है स्विच, यानी एक निवेशक दूसरे फंड में बेहतर प्रदर्शन और बेहतर रिटर्न पाने के लिए बदलाव कर लेता है, अपनी सिप को चेंज कर लेता है। लेकिन इस तरह से निवेश को बदलना आपके ओवरऑल रिटर्न पर नेगेटिव असर डालता है। अब देखिए, वाइटो कैपिटल म्यूचुअल फंड ने एक स्टडी की है। वाइटो कैपिटल म्यूचुअल फंड ने साल 2005-06 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी 19 साल के टाइम पीरियड को निकाला है और हमें बताया इसमें रिटर्न कैसे मिला है। तो इसमें यह पता चलता है कि जिन निवेशकों ने अप्रैल 2005 में मिड कैप या स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में सिप शुरू किया था और इस कैटेगरी से वो बने रहे, उन्हें उन लोगों के मुकाबले बेहतर रिटर्न मिला है जो हर साल बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले फंड में सिप को स्विच करते रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि अगर किसी निवेशक ने मिड कैप इंडेक्स में निवेश किया और उसे चालू रखा तो उसे 18.8% CAGR मिला है, और इंडेक्स में बार बार जिन्होंने बदलाव किया उनका रिटर्न केवल 15.5% रहा। इसी तरह स्मॉल कैप इंडेक्स की भी स्टडी की है। सिप शुरू किया और उसी से चिपके रहे, बने रहे, बदलाव नहीं किया तो 16% का रिटर्न मिला, और जो बदलते रहे उनका रिटर्न कम रहा, 15% के आसपास रहा। सर्टिफाइड फाइनेंशियल निशा सांघवी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने इन्वेस्टमेंट को एक पेड़ से कंपेयर किया, यानी आप एक जब पौधा लगाते हैं तो वो पौधा धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर वो पेड़ बनेगा, जब आपको फल देगा तो आपको पेशेंस रखना होता है ना। निवेश के साथ भी यही पेशेंस काम करता है। निशा कहती हैं कि इंडेक्स के प्रदर्शन के आधार पर सिप को बार बार स्विच करने में कोई समझदारी नहीं है। निवेश को एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करने पर एग्जिट लोड और कैपिटल गेन टैक्स आपको भरना पड़ता है। निवेश पर लागत बढ़ने से आपका रिटर्न कम हो जाता है, और लंबी अवधि के निवेश में अगर कुछ समय के लिए आपका फंड अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो सब्र रखें, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दौर में ये सब कुछ का एवरेज मिलेगा तो फिर निवेशक का फायदा ही होगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार म्यूचुअल फंड के निवेश को बार बार रिव्यू नहीं करना चाहिए। साल में एक बार रिव्यू जरूर करें, लेकिन हर महीने रिव्यू करते रहें या हर 15 दिन में उसे देखना ये सही नहीं है। अपनी स्कीम से जुड़े बेंचमार्क से उसकी तुलना करें। अगर आपकी स्कीम लंबी अवधि तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तभी स्विच करने का फैसला लें। ध्यान रखें, बाजार में गिरावट आने पर सिप को कभी बंद नहीं कराना चाहिए। गिरावट के दौर में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और इससे लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न बढ़ता है और बेहतर भी होता है। बाजार में मंदी के दौरान रुपए की लागत का एवरेज सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। गिरावट में सिप बंद कराने के बजाय अपने निवेश को आपको बढ़ाना चाहिए। इस तरह पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर सिप को स्विच करने के बजाय उसी फंड में बने रहने से आप बेहतर रिटर्न लंबे समय में कमा पाते हैं। बार बार सिप को स्विच करने से बचिए और अपने चुने हुए फंड में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए।